मनरेगा विभाग को लेकर बिथान प्रखंड का जो है उसको लेकर आपने कई जगह आवेदन दिया है, क्या मामला है पूरा? मुझे अभी रिसेंट जानकारी मिली थी कि 4 साल से बिथान में मनरेगा का कोई भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है और कागज पे ही सभी काम पास होता है और पैसा उठ जाता है। तो फिर मैंने इसकी गहन सच्चाई के लिए जांच पड़ताल शुरू की तो मुझे पता चला कि 4 साल से जब से अजय यादव यहाँ पे जो कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ हैं वो जब से बिथान में आए हैं तब से मनरेगा का जितना भी काम पास होता है यहाँ पे सब कागज़ पे ही हो रहा है। कई पंचायतों में बताया गया कि पोखर निर्माण हुआ है कागज़ पे, लेकिन धरातल पे नहीं है। लगभग बिथान प्रखंड में 500 पोखर कागज़ पे पास हो गया, कागज़ पर खुदाई हो गया और कागज़ पे पैसा भी निकल गया, लेकिन धरातल पर 5-10 पोखर भी किसी पंचायत में खुदाई नहीं हुआ है। इसी में एक मामला है वृक्षारोपण का, जहां करोड़ों रुपए का वेंडर पेमेंट किया गया है ग्रेवियन के नाम पे। हाँ, जो वृक्षारोपण जो है तो वृक्षारोपण सभी पंचायत में जो पास किया गया है उसके पेपर हम आप लोगों को दिए हैं, जो कितना यूनिट सभी पंचायत में लगा और उस वृक्ष में सरकार का नियम था जो बांस का, जैसे आप लोग गांव के भाषा में उसको भड्डी कह सकते हैं, उसको लगाने के, लेकिन उसको कागजी भाषा में ग्रेवियन कहा जाता है। जो अगर आप वृक्ष में पेड़ में ग्रेवियन से उसको घेर दीजिएगा तो गाय माल बकरी जो होता है सुरक्षित रहता है, सुरक्षित, उससे सुरक्षित रहने के लिए उसको ग्रेवियन का उसमें प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन न ही कहीं किसी पंचायत में पेड़ का रोपण किया गया और न ही कहीं ग्रेवियन का लगाया गया। जब पेड़ ही नहीं लगा तो फिर ग्रेवियन कैसे लगता? तो ग्रेवियन पे 5 करोड़ का वेंडर के माध्यम से पीओ के द्वारा निकासी किया गया है, जो कहीं नहीं लगा हुआ है, जो कहीं नहीं लगा हुआ। एक भी बिथान प्रखंड में एक भी ग्रेवियन किसी पंचायत में नहीं लगा हुआ है और उस मध्य में 5 करोड़ की निकासी वेंडर के द्वारा और पीओ के द्वारा किया गया। इन फर्जी योजनाओं को लेकर आपके द्वारा कहीं आवेदन भी दिया गया? इन फर्जी योजनाओं के लेकर हमने वीडियो डीडीसी, डीएम, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, उनके सचिव, इतने जगह मैंने सब जगह मेल करके और उनको पोस्ट के द्वारा भेज दिया है। अब मेरा अगला प्रोजेक्ट है कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जो जहाँ से मनरेगा का शुरुआत हुआ था, प्रोजेक्ट वहाँ से बना था, हमने उस मंत्री को, उनके सचिव को और प्रधानमंत्री को मैं मेल करूँगी और अलग अलग जो विभाग के योजनाओं जो खोला गया है कागज पर, वृक्षारोपण का, शेड का, सड़क का और ये पोखर का, जितने भी अलग अलग मत्स्य योजनाओं का वहाँ से पास किया गया और कागज पर फर्जी तरीका से पैसा निकाला गया है। मैं सभी का अलग अलग आवेदन लिख के अब फिर से मैं मिलूंगी और अपने इस जांच के लिए मैं जहाँ तक वरीय पदाधिकारी से क्या मांग है? वरीय पदाधिकारी से मेरा यही मांग है कि 100 करोड़ का गबन है, 4 साल में 100 करोड़ का गबन है और 100 करोड़ ये रुपया जनता का है। जनता का पैसा दलाल और पदाधिकारी मिलकर लूट लिए हैं। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि अब इस पर जितना जल्दी हो जांच का कार्रवाई शुरू किया जाए और उस जांच के टीम में मुझे भी रखा जाए और 2-4 जो पत्रकार हैं उनको भी रखा जाए ताकि इस जांच की पारदर्शिता बनी रहे। इस मामले में एक चीज और सामने आई है कि एक ही परिवार में 8 खेत पोखरी का निर्माण कराया गया है, जो सोहमा पंचायत के क्या कोई सुखासन गांव है। ये जो एक ही परिवार में 8 खेत पोखरी का निर्माण है वो दलाल है पीओ का दलाल है, उसका नाम है ललित यादव और एक परिवार में 8 है और एक वार्ड में 18 है। सोहमा पंचायत के सुखासन गांव में वार्ड नंबर 13 में एक ही वार्ड में 18 पोखरी का निर्माण जो कि सिर्फ कागज पर किया गया है और एक ही परिवार में जो दिया गया है 8 पोखर का निर्माण, उसमें जिसका किसी का पति शिक्षक है, उसके पत्नी के नाम से है, उसके बेटा के नाम से है, ललित यादव के पिताजी के नाम से, ललित यादव का भाई जो इंजीनियर है मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा है उसके नाम से है। तो मनरेगा के में जितना भी अजय कुमार के समय में
जितना भी मनरेगा से काम यहाँ पास किया गया है और कागज पर राशि का निकासी किया गया है, सब फर्जी है और स्कैम के तरह इसको घोटाला किया गया है। क्या वरीय अधिकारी कभी विधान ब्लॉक में मनरेगा की योजनाओं का जांच के लिए आए हैं? नहीं, वरीय पदाधिकारी कभी मनरेगा के जांच के लिए नहीं आए हैं और ना ही पीओ कभी क्षेत्र में जांच के लिए कभी गए हैं। और इतना जो योजना जैसा ही बोर्ड अगर नहीं लगता है तो समझिए ये 100% फर्जी है और कागज पर ही पैसा निकल गया। कुछ जगह पे यह भी आरोप लगाया गया है कि मुखिया के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके योजना का भुगतान किया गया है। बहुत जगह ऐसे जैसे सोमा पंचायत जैसे मुझे किसी गुप्त सूचना है, हम तो प्रतिनिधि है, राजनीति में है, मैं तो बहुत लोगों से रोज मिलना जुलना होता है, तो वहाँ कहीं एक ग्रामीण के द्वारा मुझे बताया गया कि सोमा पंचायत में जितना भी खेत पोखरी का निर्माण कराया गया है उसका फाइल भी नहीं खुला है, उस फाइल पे मुखिया का सिग्नेचर भी नहीं हुआ है और ऐसे यहाँ पे पैसा उठ गया है। एक अंतिम क्वेश्चन है मैडम कि आपके ब्लॉक में सैकड़ों की संख्या में खेत पोखरी दिख रहा है, क्या पूरे ब्लॉक में मुश्किल से 10-20 पोखर भी खुला गया है क्या? देखिए, हद तो तब हो गया है बिथान ब्लॉक में जिस समय 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित था और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे कैंप कर रही थी, उस समय भी मास्टर रोल में पैसा निकाला गया है, उस समय भी पोखरी का खुनाने का कागज पर काम दिखाया गया है, जबकि 4 पंचायत 3 महीना बाढ़ से प्रभावित रहा है, उस 3 महीना के पीरियड में भी मास्टर रोल लगाया गया है और पैसा निकाला गया है। वरीय अधिकारियों को आपके द्वारा आवेदन दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा? अभी मैं वरीय पदाधिकारी से किसी से डायरेक्ट नहीं मिली हूँ, मैं लोक जन शिकायत में आवेदन की हूँ, 2 तारीख का मेरा उसमें जाना है, उसमें हम जाएंगे और उसके बाद आज से 10-15 दिन पहले विश्वसूत्री की बैठक जिला में थे भी, उसमें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार आए हुए थे। मैंने उनसे इस मीटिंग में इसके बारे में मुद्दा उठाई थी कि विधान ब्लॉक में कागज पर ही सब काम हो रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि आप लिखित रूप में दीजिए, उसकी जांच कराया जाएगा। तो फिर मैंने श्रवण कुमार से मिलूंगी और जितने भी परियोजना का यहाँ पे पास किया गया है, कागज पर पैसा निकाला गया है, मैं उनसे मिलकर इसकी जानकारी दूंगी और जांच के लिए उनसे अनुरोध करूँगी। विधान ब्लॉक के मनरेगा पीओ अजय कुमार का पिछले दिनों ट्रांसफ़र हो गया था, जिसके बावजूद अब तक यहाँ बने हुए हैं, जबकि राजीव रंजन को पटोरी से यहाँ पे भेजा गया था, जो आज तक यहाँ योगदान नहीं किया है, 17/8/23 को ही। मनरेगा पीओ अजय कुमार यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद और ज्वाइन नहीं करते और यहाँ पे बने हुए हैं, इससे यही साबित हो रहा है कि ये कितना गैर जिम्मेदार आदमी है, इनको कानून का कोई भय नहीं है, ये नौकरी करते हैं, इसका इनका कोई भी ये नहीं है कि हम नौकरी करते हैं, हमको सिस्टम में रहने से न उनको डीएम का डर है, न डीडीसी का डर है, किसी का डर नहीं है और न ये जिम्मेवार आदमी है, इसीलिए ये यहाँ से ये नहीं गए। और क्यों नहीं गए इसका तो जवाब डीएम साहब ही देंगे, क्योंकि डीएम साहब के द्वारा इनका बदली किया गया था और ये ज्वाइन नहीं किए, इसका तो जवाब आप लोग डीएम साहब से मांगिए। हसनपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि आप हैं और आप अपने विधायक से इस मामले में चर्चा की है क्या? मैंने अपने विधायक से इस मामले में चर्चा की है, उन्होंने बोले हैं कि आप जितना हो इसका उद्भेदन करिए और जो जांच में जहां तक सहयोग होगा हम आपको यहाँ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।